देश के कई राज्यों में नए साल से पहले मौसम पूरी तरह बदल गया है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें, कल पूरा दिन बारिश होती रही है, जिसके बाद से ठंड एकाएक बढ़ गई है और मौसम भले ही साफ हुआ है, पॉल्यूशन का लेवल भले ही कम हुआ है, लेकिन बारिश के बाद अच्छी खासी सर्दी बढ़ चुकी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं जगह जगह। चूंकि आने वाले दिनों में नए साल का आगाज है, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश का मौसम इस वक्त है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बारिश हुई है। 10 डिग्री से कम टेम्परेचर मापा गया। 11 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि से तापमान गिरा हरियाणा के। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मौसम पिछले 24 घंटों में बदला है, लगातार होती बारिश ने अच्छी खासी ठिठुरन बढ़ा दी है, ठंड बढ़ा दी है। पलवल और सोनीपत समेत कई जगह सुबह धुंध छाई नजर आई, बादल भी छाए नजर आए हैं। दूसरे दिन भी लगातार बारिश का दौर है, ऐसा माना जा रहा है हरियाणा में। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ओलावृष्टि की भी संभावना है, यानी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर इसी तरह मौसम करवट लेता है। और बात करें कोहरे को लेकर येलो अलर्ट की, तो 19 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जीटी रोड बेल्ट के तमाम जिले लगभग शामिल हैं। पंचकुला से लेकर अंबाला, सोनीपत, पानीपत, करनाल, इन तमाम जगहों पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है। यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, करीबन पूरे प्रदेश भर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश जिस तरह से हुई है उससे फसल को फायदा है, लेकिन सर्दी चूंकि बढ़ गई है एकाएक और जो टेम्परेचर है वो भी काफी नीचे आया है। हरियाणा में न्यूनतम पारे की बात करें महत्वपूर्ण जिलों में, तो जहां सबसे कम मापा गया वहां पर अंबाला जिला था, जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री मापा गया। भिवानी में करीब 12, हिसार में भी करीब 10 डिग्री टेम्परेचर मापा गया न्यूनतम पारा। इसी तरह से रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, इन तमाम जिलों में एकाएक ठंड जो है बढ़ी हुई है। चूंकि कल पूरा दिन बारिश होती रही, माना यह जा रहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। बारिश के बाद धुंध बढ़ गई है, पहाड़ों पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर भी की बात करें, या फिर अन्य तमाम चोटी वाले इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। कल पूरा दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रही। परसों देर रात से ही बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बीच में कुछ कुछ मिनट रुका, लेकिन इसके अलावा पूरा दिन 24 घंटे बारिश होती रही। और बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदल चुका है, ठंड बढ़ गई है। हालांकि धुंध इस वक्त नहीं है बिल्कुल भी, दिल्ली की बात करें तो, लेकिन मौसम जरूर बदला है। लोग इस ठंड से बचने के लिए सुबह के वक्त अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। और चूंकि अब नए साल का आगाज हो रहा है, इस लिहाज से जो सर्दी है वो और भी ज्यादा दस्तक दे रही है। नए साल का आगाज अच्छी खासी ठंड के साथ होने जा रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद अभी से लगाई जा रही है। हालांकि आपको खेतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फसलों की तस्वीरें। ये जो बारिश पाला है, इससे इन फसलों को काफी ज्यादा लाभ है, किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम शहरी इलाकों में लोग दफ्तर जाने वाले हैं, कामगार मजदूर लोग हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई, चूंकि बारिश की वजह से तमाम काम ठप पड़े नजर आए कल, और ठंड बढ़ने से और भी ज्यादा दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि हरियाणा में ओलावृष्टि बीते दिनों भी हुई थी। हिसार में, सिरसा में, भिवानी में, कैथल और फतेहाबाद में 27 तारीख को भी ओले पड़े थे। इसी तरह से एक बार फिर उम्मीद लगाई जा रही है बारिश की, ठंड की, जो लगातार बरकरार है। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर कई जगहों पर चल रही है।
19 इलाकों में धुंध की चेतावनी है, जहां पर ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है हरियाणा में। उनमें उनमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जैसे जिले शामिल हैं। और नांगल चौधरी से हमारे सहयोगी रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के साथ। रामपाल, जिस तरह से बीते 3 से 4 दिनों में मौसम ने करवट बदली है, पारा पूरी तरह से नीचे आया है और ठंड भी बढ़ी है, ठिठुरन भी बढ़ी है। कल जिस तरह पूरा दिन बारिश हुई, ओलावृष्टि उससे पहले हो चुकी है प्रदेश के कई इलाकों में, अब किस तरह का मौसम है? अब देखिए रितेश, अगर बारिश की बात करें तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बारिश जो है कल नहीं, यहाँ नांगल चौधरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 24 घंटे लगातार, अभी कुछ देर पहले भी बारिश होकर के ना रुकी है। और फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से जो कोहरा वो वापस अब धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखा रहा है। शीतलहर चल रही है, जो अभी हम खड़े हैं यहाँ खेती लोकेशन में जो है, लेकिन यहाँ बहुत ही ठंडी जो है शीतलहर चल रही है। तापमान 9 डिग्री से बड़ा अभाव बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार। अगले 12 घंटे तक और जो है ठिठुरन बढ़ेगी और पूरे दिन भर जो है सूरज नहीं दिखेगा, बादल छाए रहेंगे। जिस हिसाब से ओलावृष्टि की अगर बात करें तो कल शाम को हल्की फुल्की ओलावृष्टि, हालांकि यहाँ कोई किसी चीज का जो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, फसलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, हल्का सा नामात्र आया था और ओले यहाँ भी गिरे हैं। और उसका प्रकोप जो है अभी सुबह से जो शीतलहर जो आ रही है, और थोड़ा सा इस को लेकर के ना ठंड कम है कि रात भर आज भी बारिश हुई है, यहाँ लगभग 1 घंटे पहले बारिश होकर के बंद हुई है। जी रामपाल, मौसम भी चूंकि एक तरह से साफ हुआ है, बारिश होने से जो धुंध, जो फॉग था, जो पॉल्यूशन था, वो भी कम हुआ है। तो फिलहाल कल की बारिश के बाद अभी मौसम क्या कुछ साफ नजर आ रहा है? और विभाग क्या कुछ कह रहा है आगे को लेकर, क्योंकि कई जिलों में बारिश, बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना प्रदेश में अभी भी जताई गई है आज भी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो है नांगल चौधरी क्षेत्र में एनसीआर में जो सरकार द्वारा घोषित किया हुआ था, हालांकि दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ अगर पोल्यूशन की बात करें तो ग्रेप 4 लगा हुआ था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, उससे पहले दिल्ली में बारिश हुई है, गुड़गांव में हुई, तो ग्रेप 4 को हटा करके ना 3 लगा दिया गया है। और अभी मैसेज जो है वो आधिकारिक मैसेज नहीं मिल पाया है कि ग्रेप 3 को भी जो है वो हटा दिया गया है और पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर साफ तरीके से है, कोई पोल्यूशन का अभी कोई मैटर नहीं आ रहा है। हाँ, मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल चेंज हुआ है। सूरज जो है 24 घंटे जैसे हो गए हैं, यहाँ सूरज नहीं दिखा है। ठंड जो है, बारिश हो रही थी तो कम लग रही थी, लेकिन जैसे बारिश रुकी है अभी हवाएं जो है वो सर्द हवाएं हैं, अपनी गति से चल रही हैं और जो है लोगों को जो है ठंड का जो है वो एहसास वो धीरे धीरे अब दिन के समय में भी होने लगा है। जी रामपाल, मौसम क्या साफ हुआ है बारिश होने के बाद? चूंकि हालांकि धुंध आपके पीछे नजर आई, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कुछ दिनों पहले थी। इस हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा किस तरह से धुंध जबरदस्त तरीके से पड़ी। हफ्ते के मध्य में आके भी अच्छी खासी धुंध तमाम इलाकों में थी प्रदेश के। बारिश के बाद क्या धुंध में कुछ कमी आई है? जी बिल्कुल, बारिश जैसे अभी मैंने कहा कि 1 घंटे पहले बारिश रुकी है, इस करके फॉग कम है। उस समय तो बिल्कुल फॉग नहीं थी। अभी धीरे धीरे जो है धुंध आप देख रहे हैं वो आ रही है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम लोग लोकेशन पे खड़े हुए थे उस समय कम थी, अभी थोड़ा और ज्यादा हो रही है और धीरे धीरे ज्यादा होती हुई जा रही है। ठंड जो है वो हवाएं जो है वो ज्यादा तेज चलने लग गई है धीरे धीरे। यानी रामपाल, आप बता रहे हैं कि शीतलहर जो है उससे ज्यादा लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि छुट्टियों की घोषणा भी स्कूलों में हो चुकी है प्रदेश में। किस तरह जी से बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ गई हैं रामपाल तमाम लोगों की इस मौसम में करवट से? जी बिल्कुल, आने वाले समय में और जो मुश्किलें बढ़ेंगी, मौसम विभाग के अनुसार जो वेबसाइट पर दिखाया गया है, जो 12 घंटे जो हैं वहां तक अभी सूरज और नहीं निकलेगा और जो है बादल छाए रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, बारिश हुई है, शीतलहर चल रही है और सूरज नहीं निकलेगा तो ठिठुरन बढ़ेगी, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। और स्कूलों की छुट्टियों की अगर बात करें तो स्कूलों की जो अधिकारिक छुट्टी जो सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी हम फील्ड में नहीं जा पाए हैं क्योंकि ठंड का मौसम था, कि जो कुछ निजी स्कूल जो है वो अभी भी मनमानी जरूर कर रहे हैं कि जो है वो चला रहे हैं और चोरी छिपे से। जी कल एक और सवाल, चूंकि ये मौसम में जिस तरह से पाला पड़ता है उससे किसानों को काफी लाभ होता है। गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की बात करें, जौ मटर की बात करें, इस सीजन में होने वाली तमाम फसलों को इससे फायदा पहुंचता है। किसानों का किस तरह से रुख है जो मौसम इस वक्त अभी हो रहा है और ठंड के साथ पाला और फिर बारिश भी अब हुई है?
जी बिल्कुल, किसान जो धरती पुत्र है वो बिल्कुल खुश नजर आ रहा है, वो किसी तरह से परेशान नहीं है। हालांकि ठंड भले ही थोड़ी मोड़ी बढ़ी होगी, लेकिन वो लोग जो धरती पुत्र है वो बिल्कुल खुश है कि इस समय जो बारिश है वो फसल के अंदर में एकदम जान फूंकने का काम कर रही है। जो कि पानी, जो अभी फसल को पानी की जरूरत थी, उस समय जो है बरसात हो गई है, और आसमानी बरसात जो है वो एक वरदान साबित होती है फसल के लिए, कि फसल उससे दुगनी बम्पर जो पैदावार में वो पैदा होती है। अगर बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में सरसों है, चना है, गेहूं है, ये तीन फसलें ही मैक्सिमम होती हैं। जो ये तीनों ही जी फसलों को ठंड की बेहतर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक ये इनके अंदर में बीजन नहीं पड़ता है, तब तक इनको रोज जो है वो ठंड की जितना पाला पड़ेगा उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। लेकिन जब फली आ जाएगी और दाना उसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद जो है वो फिर नुकसानदायक होगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बड़ी हैं बारिश की वजह से, धुंध की वजह से, ठिठुरन की वजह से, लेकिन इसका एक अच्छा फायदा यह है कि किसानों को इससे लाभ हो रहा है। रामपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको लेकर चलते हैं यमुनानगर। हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। सरबजीत, आप जानकारी दें किस तरह से मौसम बदला है। चूंकि बीते दिनों तो हमने देखा जबरदस्त फॉग थी यमुनानगर में भी, अभी स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, तो इसमें बता दूं कि यमुनानगर में हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है। 3 दिन पहले जहां 6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, वहीं आज जो है 14 डिग्री टेम्परेचर है। देर रात लगभग सारी रात जो है बारिश चलती रही है। सुबह जाके बारिश जो है वो रुकी है, लेकिन ठंड का अगर देखें तो ठंड काफी है। और लोगों को हालांकि बारिश के कारण, ठंड के कारण काफी अव्यवस्थाएं, लेकिन इस ठंड का जहां एक तरफ नुकसान है लोगों को, जो छोटे लोग हैं, जो फड़ी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो कहीं ना कहीं काफी समस्याओं है, क्योंकि उनका रोजी रोटी का दिनचर्या जो चलती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो रही है। लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन किसानों को इस बारिश से, इस कोहरे से जो है काफी फायदा होने वाला है। किसानों का ये कहना है कि इससे जो गेहूं का झाड़ है वो काफी ज्यादा आने वाला है। किसानों के चेहरे पर जहां रौनक है, वही आम आदमी जो है उसको कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है। जो लोग ड्यूटी पे जाने वाले हैं, ऑफिस में जाने वाले हैं, उनको समय से पहले घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बारिश के कारण रास्ते में जो है सड़कों के ऊपर जो पानी कहीं ना कहीं भरा रहता है, कहीं चिक्कड़ हो जाता है, और उसके कारण जो है लोगों को परेशानियां जरूर रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, किसानों के चेहरे के ऊपर जरूर जो है वो रौनक नजर आ रही है इस बारिश और धुंध के कारण। बिल्कुल सरबजीत, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, आप बता रहे हैं। सड़कों का क्या हाल है? क्योंकि फॉग कुछ कम हुआ है तो राहत वाहन चालकों ने भी ली है। ऐसे में किस तरह से लोग बता रहे हैं इस पूरे मौसम में आए बदलाव के बाद से? चूंकि बारिश के बाद कुछ हद तक तो फॉग कम हुआ है। बिल्कुल तेज, बिल्कुल। जिस तरह से अगर बारिश की बात करें, बारिश के बाद फॉग जरूर कम हुआ है, लेकिन ठंड जरूर बढ़ गई है। और इस ठंड के कारण जो है लोगों को कहीं ना कहीं मोटे कपड़े, जैकेट्स और स्वेटर्स जो ये पहनने जो है वो पड़ रहे हैं, और इससे लोगों को कुछ ना कुछ लोग जो है कुछ अनकंफर्टेबल भी महसूस करते हैं, क्योंकि गर्मी और ठंड का जो मिलन है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो है वो लगातार बना रहता है। समय के अंदर ऋतुएं बदलती रहती है, लेकिन इस मौसम ने लोगों को, जो मौसम ने एकदम से करवट लिया 3-4 दिन पहले और लगातार 2 दिन पीछे बारिश हो रही है, तो इससे लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं, क्योंकि ड्यूटियों पे जाना है। बारिश के कारण ड्यूटी पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर आदमी के पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, तो हर व्यक्ति की जो है कहीं ना कहीं समस्या जरूर है बारिश के कारण। हाँ, अगर ठंड है तो ठंड से तो जरूर आदमी निपट लेता है, लेकिन बारिश के कारण समस्या जरूर होती है आने जाने में। जी सरबजीत, एक और मेरा सवाल, फिर मैं रामपाल फौजी का रुख करूं। चूंकि जैसे गर्मी के मौसम में होता है, ठीक वैसे ही सर्दी के मौसम का भी प्रभाव है। जिस तरह गर्मी सभी लोगों पर एक समान नहीं पड़ती, उसी तरह सर्दी भी सभी लोगों पर एक समान नहीं पड़ती है। इसका असर खासतौर पर उन लोगों पर ज्यादा जो रोजमर्रा की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोजाना कमाने खाने के लिए निकलते हैं, उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और कल जिस तरह पूरा दिन बारिश हुई है और जिस तरह ठंड बढ़ गई है, इससे लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? चाहे सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या तमाम अन्य लोगों की बात करें। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, रोजाना जैसे कोई मिस्त्री के पास काम करता है, कोई ठेकेदार पे काम करता है, कोई मकान बना रहा है, कोई रेहड़ी चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इन लोगों को जो है काफी इस मौसम से जो है प्रभावित होना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो दिनचर्या है वो प्रतिदिन कमाना और प्रतिदिन खाने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग काफी आहत हैं इस मौसम के बदलाव से। जबकि जो ड्यूटी वाला आदमी है, ऑफिस वाला आदमी है, क्योंकि उसने तो
भी जाना है, चाहे 5 मिनट लेट भी चला जाएगा तो उसकी दिहाड़ी जरूर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है उन लोगों को आती है जिन्होंने प्रतिदिन खाना है, प्रतिदिन कमाना है। उन लोगों के लिए ये जो है परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन फिर भी इन मौसम में एक चीज और है कि जैसे बरसात से पहले बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस मौसम बरसात का आने के बाद जो है वो बीमारी जरूर कम हुई है। लोगों को एडवाइजरी भी जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि इस ठंड के मौसम में जो है गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, ठंडे पदार्थों से बचे, फ्रिज में रखे हुए पानी से या फ्रिज में रखी हुई जो फल फ्रूट है उनको खाने से बचे। तो कहीं ना कहीं बचाव के लिए एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो आम मिडल से नीचे श्रेणी का आदमी है वो कहीं ना कहीं इस मौसम के बदलाव से कहीं पिस जाता है। बिल्कुल। रामपाल, एक सवाल मेरा आपसे, चूंकि लोग इस तरह की बातें करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि अब पहले जैसी सर्दी नहीं पड़ती, जितनी सर्दी पिछले साल पड़ी उतनी इस साल महसूस नहीं हो रही। अभी क्या लोग वो बातें कह रहे हैं कि अभी भी सर्दी कम है या ठीक ठाक पड़ रही है? जी बिल्कुल रितेश, जो लोगों का कहना यही है कि जो पहले जो ठंड पड़ती थी वो ठंड अब नहीं पड़ रही है। लेकिन ये सिर्फ उन बुजुर्गों का नहीं, ये जो युवा पीढ़ी है उनका कहना है कि पहले जो लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, गर्म कपड़े नहीं होते थे, इस करके ना ठंड का प्रकोप ज्यादा लगता था। अभी जो है लोगों के पास संसाधन आ गए हैं, गर्म कपड़े आ गए हैं, अलाव जला रहे हैं, हीटर लगा रहे हैं, जिन कारणों से लोगों को ठंड कम लग रही है। ये जरूर है कि लोगों में चर्चा का विषय है कि जो ठंड पहले पड़ती थी वो अभी ठंड नहीं लग रही है, और जो फसलों के ऊपर जो पाड़ा लगता था, वो रोज पाड़ा जो चलता था, वो अभी रोज पाड़ा नहीं लग पा रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर नीचे आया है, उससे सर्दी भी बढ़ी है, लेकिन कल जिस तरह बारिश हुई उससे कुछ हद तक फॉग साफ हुआ है, धुंध हटी है। लेकिन दूसरी तरफ ठिठुरन बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपाल फौजी, आपका भी और सरबजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कल पूरा दिन बारिश होती रही। आज भी मौसम कुछ खास साफ हुआ है ऐसा नजर नहीं आ रहा। सुबह से बादल आज भी हैं, धूप आज निकलेगी इसकी भी उम्मीद काफी ज्यादा कम है। हालांकि दूसरी तरफ ये जो मौसम है, बारिश है, पाला है, किसानों के लिए काफी लाभदायक है।